आज ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये मॉडर्न सोसाइटी के बारे में हम सोच नहीं सकते, हाँ कि नहीं। तो चलो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम तो बोलेंगे ही। इलेक्ट्रिसिटी एक तो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारे फिजिक्स में क्या है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक तो पार्ट है जिसमें हम फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ठीक है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो हम जानते हैं, क्लास 7 में पढ़े होंगे चार्जेस के बारे में। ओके, व्हाट आर चार्जेस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, ओके, प्रेजेंट इन एवरी बॉडी इन द वर्ल्ड। हर छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट में भी हमको चार्ज मिलेगा, राइट। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, ओके। तुम जानते हो हर एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, ठीक। तो ये चार्ज हर बॉडी में है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी चार्ज। ओके, जब ये चार्ज मूव करता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। जब ये चार्ज ओके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे और इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, राइट। तो हम यहाँ एक तो कंपेयर करने जा रहे हैं वाटर करंट वर्सेस इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वाटर करंट क्या है बच्चों? रिवर में क्या होता है? वाटर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, हाँ कि नहीं। तो वहाँ क्या हुआ? रिवर में क्या हुआ? फ्लो ऑफ वाटर। क्या हुआ? फ्लो ऑफ वाटर। उसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर करंट। फ्लो ऑफ वाटर को हम बोलते हैं वाटर करंट। जब पानी ऊपर से नीचे जाता है, फ्लो करता है, बहता है, उसको हम बोलते हैं वाटर करंट। ओके, तो फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। सिमिलरली ओके, वाटर करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, कभी सोचे थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्यों इसको करंट बोलते हैं? हम तो जानते हैं एयर करंट। एयर करंट माने फ्लो ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर करंट, हाँ कि नहीं। ऐसे फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो if the electric charge flows through a conductor, we say that there is an electric current in the conductor, right? तो आज क्लियर हो गया what is electric current? What is electric current? Flow of charge. Okay, just like your water current. Okay, जहाँ भी करंट हुआ वहाँ कुछ फ्लो हो रहा है, ये दिमाग में लाना, ठीक है। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम जाने कि हमारे सोसाइटी का एक तो इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न सोसाइटी का। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा मॉडर्न सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सोच लो तो, बिना इलेक्ट्रिसिटी से ना ट्रेन चल सकता है, आगे नहीं,
ना हमारे घर में टीवी चल सकता है, ना हम किचन में कुछ कुक कर सकते हैं, हाँ कि नहीं, ना हमारे घर में फैन चल सकता है, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ है। मोबाइल हम यूज़ नहीं कर सकते, कंप्यूटर नहीं यूज़ कर सकते, हाँ कि नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये मॉडर्न सोसाइटी का सोचना भी गलत है, एक इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है और कैसे चार्ज फ्लो होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, ठीक है, एक फैन कैसे करंट देने से वो वायर में क्या होता है जो वो फैन घूमने लगता है, एक तो बल्ब स्विच ऑन करने से जलने लगता है, उसमें क्या होता है, ये सब हम इसमें जानने का इच्छा है ना। तो चलो तो हम जाने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तुम लोग टॉर्च यूज किए होंगे, आगे टॉर्च है, ओके, देख रहे हो ये टॉर्च है, राइट। तो हम जब इसको स्विच देते हैं, देखो जल जाता है नहीं, जब स्विच देते हैं जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर क्या है, बैटरी है ना, सेल, 2 ठो, इसमें 3 ठो सेल है, तो किसी टॉर्च में 2 ठो सेल रहता है, हाँ कि नहीं। तो वो सेल से क्या होता है, हम एक तो सर्किट बनाते हैं, ओके, जैसा कि देखो तुम यहाँ पिक्चर में देखो, ओके, यहाँ क्या है, देखो ये तुम्हारा बल्ब है, यहाँ जैसे होता है ये तुम्हारा बल्ब है, ओके। तो ये बल्ब से, बल्ब के पीछे देखो क्या लगा है, बैटरी लगा है, देखो ये एक ठो सेल है, ये एक ठो सेल है, देखो कैसे लगा है, ये बैटरी का नीचे से कैसे फिर आया है, वो आया है कहाँ, यहाँ स्विच में आया है, स्विच, ओके। तो वहाँ स्विच से फिर देखो बल्ब के पास गया है, ओके, बैटरी से लगा है, बल्ब का पीछे का भाग, फिर साइड से भी लगा है वायर, और ये स्विच क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ये दोनों वायर के इधर का वायर और इधर का वायर को क्या करता है, कनेक्ट करता है, राइट। तो ऐसे एक तो सर्किट बनता है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम सर्किट बोलते हैं। जब सर्किट कंप्लीट होता है ना तो बल्ब जलता है, टॉर्च का बल्ब हो कि जो चीज़ हो, ओके। ये देखो इसमें ड्राई सेल लगा है, इसमें रिचार्जेबल सेल लगा है, राइट। तो ये भी उस ऐसा ही है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। सो इलेक्ट्रिक सर्किट हम किसको बोलेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड, ओके, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। इसको याद रखना बच्चों, ओके, डेफिनेशन है। तो देखो देन हम जानेंगे व्हाट डज ए स्विच डू, ओके। देखो ये वो पिक्चर और एक बार, ठीक है। तो स्विच देखो क्या करता है, ये दोनों वायर को कभी कनेक्ट करता है तो कभी कनेक्ट बंद कर देता है। कनेक्ट बंद कर देने से बल्ब जलता नहीं है, कनेक्ट हो जाने पर बल्ब जलता है। ये तो मैंने कंट्रोल करता है, हम जब चाहें वो बल्ब को जला सकते हैं। वैसे घर में भी जितना है, ये देखो स्विच, इसका काम वही है, ऑन एंड ऑफ, माने सर्किट को ब्रेक करना, सर्किट को कनेक्ट करना, सर्किट को ओपन करना, क्लोज करना। जब सर्किट को हम क्लोज करेंगे तो माने बल्ब जलेगा, ओके।
मैंने स्विच ऑन होगा। ओके, जब हम सर्किट को ऑफ करेंगे, ओपन करेंगे, तो बल्ब ऑफ हो जाएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ए स्विच मेक्स ए conducting link between the cell and the bulb। okay, a switch makes a conducting link between the cell and the bulb, right। तो देखो ये कैसे जलता है टॉर्च लाइट अंदर से, इसका एक पिक्चर है। देखो हम स्विच ऐसे ऊपर नीचे करते हैं कि नहीं, ऐसे ऊपर नीचे करने से जलता है, ऊपर करने से कनेक्ट हो जाता है। देखो ओके, देखो ये देखो, ये यहाँ कनेक्ट हो जाता है, ये जाता है, ये ऑफ हो गया, ये कनेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाता है, इसलिए जलता है। राइट, क्लियर। ओके, देखो बैटरी से कनेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ एक स्प्रिंग रहता है, ये ऐसे ये स्विच यहाँ तक गया है और यहाँ से फिर बल्ब के यहाँ से आया है। ठीक है, और यहाँ इसको ये स्विच कभी कनेक्ट कर देता है, कभी डिसकनेक्ट कर देता है। राइट, तो ठीक है, तो अभी हम जाने इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स है, खाली इसे समझने से नहीं होगा, उसको डेफिनेशन भी लिखना है। तो कैसे, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, तो सपोज एक तो ये एक तो तुम्हारा देखो, ये सपोज एक तो वायर है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर मेटल वायर रहता है। ठीक है, उसमें चार्ज फ्लो होने से हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट हुआ। ओके, तो फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे बोलेंगे, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट से। ओके, जितना अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ कितना टाइम में, पर यूनिट टाइम में। वो यूनिट टाइम तुम्हारा 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हुआ, जितना अमाउंट का चार्ज फ्लो हुआ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड by the amount of charge flowing through a particular area in unit time। ओके, ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और इन अदर वर्ड इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये ज़्यादा इजी है, इसको याद रखना। एक्चुअली दोनों को याद रखना चाहिए समझने के लिए। रेट माने यूनिट टाइम में कितना फ्लो होता है। ओके, रेट माने ये समझना, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रिंजल बोलते हैं। वहाँ रेट माने पर किलो कितना, उसका कितना पैसा है, पर किलो कितना पैसा है। लेकिन फिजिक्स में रेट माने पर यूनिट टाइम। ओके, यूनिट टाइम में कितना है, माने 1 सेकेंड में कितना है, ज़्यादातर 1 सेकेंड में कितना है। कभी कभी हम 1 आवर भी यूज करते हैं, उसी तरह हम यूनिट भी लिखेंगे। कभी कभी मिनट तो कभी यूज नहीं करते। ओके, एक्चुअली 1 सेकेंड में कितना फ्लो होता है। ओके, तो फिजिक्स में रेट माने पर टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, मार्केट में रेट माने पर केजी, ये याद रखना। ठीक है, तो ओके, तो हम जान गए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है। ओके, देन हम जानेंगे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब
वर्ल्ड ही बोलेंगे, जब वर्ल्ड इलेक्ट्रिक करंट में के बारे में जाने। ओके तो वो लोग सोचे तो फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है नहीं। लेकिन तब तक क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे कि मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट समझने लगे थे। ओके, लेकिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो बाद में मालूम पड़ा कि कोई पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर में फ्लो नहीं होता। ठीक है, क्या फ्लो होता है? नेगेटिव चार्ज ही कंडक्टर में फ्लो होता है। जैसे कि तुम पढ़े हो, मैंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहता है, हाँ कि नहीं। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, हाँ कि नहीं। तो किसका चांस बाहर निकलने का है? ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, हाँ कि नहीं। प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल ही नहीं पाता, तो इलेक्ट्रॉन एटम का चारों तरफ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, हाँ कि नहीं। तो वो लोग, मैंने जब डायरेक्शन बोले तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से वो डायरेक्शन बोले थे, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ओके, लेकिन बाद में पता चला कि पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन तो मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, इसीलिए। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। इसीलिए क्या हुआ, कन्वेंशनली ये डिसाइड किया गया कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसका ऑपोजिट साइड को, ऑपोजिट डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, इसीलिए याद रखना बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज opposite to the direction of the flow of electrons which are negative charges। ठीक है, याद रहा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन एक तो कंडक्टर में ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट किधर बोलेंगे? वेस्ट से ईस्ट की तरह ही बोलेंगे, उसका ऑपोजिट। ठीक है, उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ गया तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हम समझेंगे क्या? साउथ से नॉर्थ। इसका और कोई रीजन नहीं है, ये कन्वेंशनली चलता आ रहा है। ठीक है, ओके। देखो, if electron move from east to west in a conductor, the direction of current is west to east, right? तो then come to mathematical expression of okay इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, तो मैं तुमको बोला था क्लास 9th में भी, फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन होता है, ओके, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है, हाँ कि नहीं, उसका फिर यूनिट भी होता है। ओके, ये सब हमको याद रखना है। ओके, फिजिक्स में हम प्राय फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या 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 याद रखना है? उसका डेफिनेशन याद रखना है, उसका डेफिनेशन से हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मिलेगा, उसको भी याद रखना है। ओके, अगर तुम अच्छी तरह समझ जाओगे ना तो डेफिनेशन से एक्सप्रेशन लिख सकते हो, एक्सप्रेशन से डेफिनेशन भी लिख सकते हो। ठीक है, और वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा उससे हम उसका यूनिट भी बना सकते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी का मिनिमम 3 चीज़ याद रखना है, डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसका यूनिट, राइट। तो जैसे देखो, if a net charge Q flows through any cross section of a conductor in time t, okay, then the current I through the cross section is क्या होगा?
अगर टी टाइम में एक तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन से, ओके, माने कंडक्टर का एक तो पॉइंट से अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ, टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, याद रखो, चार्ज का सिंबल है क्यू, ओके, और टाइम का सिंबल तो तुम जानते हो टी, और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, याद रखो, आई आई, ओके। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हो। ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, ओके। तो आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, तुम्हारा चार्ज है, टी है तुम्हारा टाइम, ठीक है। देन यूनिट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, माना चार्ज का यूनिट जानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जानेंगे। तो चार्ज का यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ओके, जिसका सिंबल है कैपिटल सी, ओके। तो 1 कूलम इक्वल टू, याद रखना, 1 कूलम इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माने 6 में अगर हम 18 ठो जीरो डालेंगे, कितना ठो जीरो, 18 ठो जीरो डालेंगे, वो जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज को मिलाने से 1 कूलम बनता है। समझ में आया ये, ओके। और एक बार बता देता हूँ, 6 में 6 × 10⁻18 माने क्या है, 6 इंटू माने 6 में 10 ठो जीरो रहता है, ओके। 10 ठो जीरो यानी जो बड़ा नंबर होता है उतना सारा इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना, ओके। वो सबका, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हाँ नहीं, वो सबका चार्ज हम मिलाएंगे तो जितना चार्ज होगा उसको बोलते हैं 1 कूलम चार्ज बोलते हैं, ठीक। तो वी नो द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, देखो 1.6 × 10⁻19 कूलम, हाँ कि नहीं। देखो ये क्लास 9 से हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ठीक है। माने ये 1 से भी कम है, देखो ध्यान दो, बहुत कम है, 1 कूलम से बहुत कम, ठीक है। तो देखो देन हम जाने यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, ओके। 1 कूलम कितना होता है वो भी जाने, ओके। सो अभी जानेंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, क्या, एम्पियर। हाँ, और एक तो यहाँ मार्क करने की बात है, मैंने जो तुम्हारा कूलम आया एक तो साइंटिस्ट के नाम से आया, एम्पियर आया एक तो साइंटिस्ट के नाम से ये लाया गया, उनको ऑनर करने के लिए इनका यूनिट वही रखा गया, ठीक है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, याद रखना। यूनिट का भी डेफिनेशन होता है, यूनिट का वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ये सब ध्यान देने की बात है। ये तुम्हारा कहाँ से आया, तुम्हारा जो कहाँ से आया, फॉर्मूला से। जैसे 1 एम्पियर हुआ आई का यूनिट है, आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, हम पढ़े थे कि नहीं, ओके। तो आई का यूनिट है क्या, एम्पियर है, ठीक है। क्यू का यूनिट है कूलम है, टी का यूनिट है सेकेंड है, इसलिए मैंने ये फार्मूला से हमको यूनिट मिल जाएगा और यूनिट का क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो, तो 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो 1 कूलम का डेफिनेशन, सॉरी 1 एम्पियर का डेफिनेशन यही है, ओके। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, सपोज ये जगह से
1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, देखो एक जगह से, ओके, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज माने 6 में 18 जीरो डालने से जितना होगा उतना इलेक्ट्रॉन अगर 1 कूलम में अगर ये जगह से पार हो जाता है तो हम बोलेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हुआ, 1 एम्पियर फ्लो हुआ, राइट। कितना फ्लो हुआ, 1 एम्पियर। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं आराम से, 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, राइट। तो उसी तरह ये एम्पियर है, और उससे छोटा यूनिट भी है इलेक्ट्रिक करंट का, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो मिली एम्पियर, ओके, जिसका सिंबल है MA। 1 MA, देखो M छोटा लेटर है, ओके, 1 MA इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। याद रखना, यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर पूरा वर्ड लिखने से हम छोटा लेटर लिखेंगे, ओके। अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल A लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह माइक्रो एम्पियर, देखो ये सिंबल है माइक्रो एम्पियर, माने ये है तुम्हारा म्यू, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं, ओके। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का सिंबल है माइक्रो, ये है एम्पियर, एम्पियर सिंबल है। ये है कितना, 10⁻⁶ एम्पियर। अगर 1 एम्पियर को हम 10 लाख डिवाइड कर देंगे, जितना होगा उसको बोलते हैं 1 माइक्रो एम्पियर। उसी तरह 1 एम्पियर को हम अगर 1000 डिवाइड करेंगे 1 एम्पियर से, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तुम जानते होगे मिली माने कितना, 1000th, आगे नहीं, और छोड़ो, तो इसीलिए ये हुआ है। उसी तरह माइक्रो माने 10 लाख, माने 10 लाख टाइम छोटा, उसका मतलब, ओके। तो ये है प्रीफिक्स, मैं बोला था याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलो, देन वन क्वेश्चन, बाय व्हिच डिवाइस कैन वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, बता सकते हो क्या? एमीटर, ओके। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर measures electric current in a circuit. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. तो एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। एक तो सर्किट में हम सीरीज में लगा देंगे, सीरीज कनेक्शन क्या है हम बाद में जानेंगे, पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर को सीरीज कनेक्शन अगर कर देंगे तो हमको एमीटर कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बता देगा, ठीक है। देखो उसका सिंबल, मैंने सिंबल नहीं, उसका पिक्चर एमीटर का तुम देखे होगे, तुम्हारे घर में भी लगा होगा एमीटर, ठीक है। हमारे स्कूल में लगा है, देखे होगे तुम लोग, ओके, कहीं तो देखे होगा, ठीक है। मैंने तुम्हारे स्कूल में देखे होगे, मीटर बॉक्स के पास लगा रहता है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है उसे पता चल रहा है, ठीक है। देखना कहीं भी ऐसा मीटर ये लिखा होगा उसको समझ लेना ए मीटर, ठीक है। तो कनेक्शन ऑफ ए मीटर, कनेक्शन ऑफ ए मीटर, देखो वो बड़ा ए मीटर था जो पहला वाला पिक्चर, ये जो है ये छोटा वाला है, ओके। इसको हम बोलेंगे मिली एमीटर, एम लगा है, देखो ये मिली एमीटर में रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। इसका ये है नेगेटिव साइड, यहाँ पॉजिटिव साइड, माने सीरीज करना सर्किट के अंदर ये एक तो साइड में इधर लगा देंगे, एक साइड में इधर लगा देंगे, ठीक है। देन इस इलेक्ट्रिक सर्किट हम जाने, एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, लेकिन उसका डायग्राम देखो, ये याद रखना, इसको प्रैक्टिस करना, ओके। ऐसे डायग्राम हम बनाते हैं सिंबल यूज करके। ये तुम्हारा है बैटरी का सिंबल, जिसमें 2 ठो सेल है, कितना ठो सेल है, 2 ठो सेल है, ठीक है, 2 ठो सेल है। ये जो एमीटर में देखा है
ऐसा एमीटर का सिंबल ये है एमीटर का सिंबल। देखो इधर प्लस लिखा गया है, इधर माइनस लिखा गया है, ठीक है। और ये क्या है जानते हो, बता सकते हो इसका किसका सिंबल है? बल्ब का, राइट, बल्ब का सिंबल है। ये तुम्हारा स्विच का सिंबल है, ओके। इसको बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, ओके। हम प्रैक्टिकली जो एमीटर है उसका पिक्चर यहाँ बनाने से कितना मुश्किल होगा सोचो, बल्ब का पिक्चर बनाने से कितना मुश्किल होगा, ओके। ऐसे मुश्किल होगा डायग्राम बनाने के लिए, इसलिए हर का हम सिंबल यूज करते हैं, ओके। तो ये है तुम्हारा एक तो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, ओके। और देखो इलेक्ट्रिक करंट देखो प्लस से माइनस की तरफ आया है, हाँ कि नहीं, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर, ओके। तो देखो एक तो एग्जाम्पल, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Okay, find the amount of electric charge that flows through the circuit. देखो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज तुमको 0.5 एम्पियर माने तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट दिया है, मैंने आई दिया है, हाँ कि नहीं, टाइम दिया है 10 मिनट्स, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो हम जाने वी आर गिवन आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टी इक्वल टू 10 मिनट, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 600 सेकेंड, ठीक है। तो Q इक्वल टू आई टी आ जाएगा, आई इक्वल टू क्यू आई टी से, जैसे कि मैं बोला, ओके। ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर दियो, आ जाएगा 300 कूलम, ओके। ऐसे हम निकल सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? बोलो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, ओके। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। उसी तरह देखो, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है, ओके। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second, right? उसी तरह देखो, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge, जैसे मैं बोला 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो आज का सेशन इतना ही, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, राइट।